नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए 2 दिन पहले बनाई गई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं। फैसले की वजह बताने के लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 4 लोगों की कमेटी में मुझे जगह दी गई और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक किसान और यूनियन लीडर होने के नाते आम लोगों और किसानों की आशंकाओं को देखते हुए मैं इस कमेटी से अलग हो रहा हूं। मैं पंजाब और किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता हूं और इसके लिए मैं किसी भी पद को कुर्बान कर सकता हूं और हमेशा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक बार फिर वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2021 के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 जनवरी थी, जिसे अब बढ़ाकर 18 जनवरी कर दिया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी है और नोडल केंद्र पर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। नियमित छात्रों के लिए फीस 600 रुपए है और निजी छात्रों के लिए यह 650 रुपए है। डूंगरपुर के सागवाड़ा से भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक रामप्रसाद ढिंडोर द्वारा राजकीय अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित लबाना को थप्पड़ मारने की जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई है। सीआईडी सीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह सागवाड़ा पहुंचे तथा उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने पीड़ित चिकित्सक तथा घटनास्थल पर मौजूद अन्य कर्मचारियों के बयान लिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 मई से 15 जून के बीच होगी। बोर्ड ने कहा कि जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर डिटेल टाइम टेबल भेज दिया जाएगा। जैसलमेर जिले की लाठी क्षेत्र के खतोलाई गांव के पास 4 चिंकारा की कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर बिखरे कंकालों को एकत्र कर अपने कब्जे में लिया। खेतुलाई गांव के पास से जंगल में वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई और गौतम सहित कुछ वन्यजीव को देखने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें गांव के पास शत विशत हालत में 4 चिंकारा हिरणों के कंकाल मिले और उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। धौलपुर जिले भर के सरपंच धौलपुर स्थित गांधी पार्क में एकजुट हुए और वहां से जिला कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला। इनका नेतृत्व अखिल भारतीय पंचायत परिषद जिलाध्यक्ष अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा ने किया। इस दौरान सरकार द्वारा खोले गए पीडी खातों के विरोध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रमुख शासन सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ज्ञापन में बताया गया कि पीडी खाते खुलने से ग्राम पंचायत के बैंक खातों में जो पैसा आता था वो पैसा अब पीडी खातों में आएगा। आवा कस्बे में गुरुवार को मकर संक्रांति पर 250 वर्षों से चली आ रही दड़ा खेलने की परंपरा कोरोना के चलते इस बार टूट गई। राज्य सरकार द्वारा घोषित कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए दड़े की खेल का आयोजन करने वाले पूर्व राज परिवार ने इस बार दड़ा महोत्सव नहीं मनाने की जानकारी सरपंच दिव्यांश महेंद्र भारद्वाज को दे दी थी, जिसकी घोषणा सरपंच ने पहले ही कर दी थी। दड़े का खेल नहीं होने से हजारों लोगों से खचाखच भरा रहने वाला गोपाल चौक इस बार वीरान रहा और वहां गोवंश व बच्चे चहलकदमी करते नजर आए। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के साथ ही मकर संक्रांति का महापर्व पूरे जोश के साथ मनाया गया। लोगों ने अपने दिन की शुरुआत मंदिरों में भगवान के दर्शन के साथ की। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी ने मंदिर में लोगों ने ठाकुर जी को पतंगे भेंट की और जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में पतंगों की झांकी सजाई गई। इसमें ठाकुर जी पतंग उड़ा रहे हैं और राधा ने चरखी थाम रखी है। कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से तो काफी चुनावों के कारण इसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे नेताओं के लिए पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का बयान काफी राहत पहुंचाने वाला है। पायलट ने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल 21 विधायक रह गए थे। ऐसे में जो कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता में लेकर आए हैं उनको अब सम्मानित करने का समय है। जलदाय विभाग ने 2 चीफ इंजीनियरों का तबादला किया है और इसके साथ ही 3 एडिशनल चीफ इंजीनियरों को चीफ इंजीनियरिंग का अतिरिक्त काम भी दिया है। चीफ इंजीनियर सीएम चौहान को स्पेशल प्रोजेक्ट विंग से हटाकर शहरी व एनआरडब्ल्यू को काम दिया है और वहीं चीफ इंजीनियर राकेश लुहाड़िया को प्रशासन के पद पर लगाया है। इसके साथ ही अब एडिशनल चीफ इंजीनियर संदीप शर्मा क्वालिटी कंट्रोल विंग के काम के साथ ही RWSSMB के टेक्निकल मेंबर व टेक्निकल विंग का काम भी देखेंगे और वहीं एडिशनल चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल अब प्रोजेक्ट रीजन के साथ पीएमसी नागौर का अतिरिक्त चार्ज भी संभालेंगे। एडिशनल चीफ इंजीनियर RC मिश्रा अब जयपुर रीजन प्रथम के साथ ही स्पेशल प्रोजेक्ट विंग का काम देखेंगे।
राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से व्याख्याताओं को डीपीसी 2020-21 और रिव्यू डीपीसी विभिन्न विषयों की काउंसलिंग करने के बाद 18 से 22 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। पहले यह काउंसलिंग 4 से 7 जनवरी को होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने फिर से काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। शिक्षा निर्देशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक काउंसलिंग का आयोजन बीकानेर में होगा। इस दौरान प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय और समकक्ष पदों के लिए रिव्यू डीपीसी वर्ष 2013-14 से 2017-18, नियमित डीपीसी वर्ष 2018-19 और 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग और परामर्श शिविर 28 और 19 जनवरी तक घोल बिल्डिंग शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में लगाया जाएगा। जैसलमेर की गांधी चौक स्थित नाचना हवेली में चल रही बच्चन पांडे फिल्म की शूटिंग में भाग ले रहे सुपरस्टार अक्षय कुमार को लेकर शहरवासियों की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। बुधवार को अक्षय कुमार की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों तक गांधी चौक में जुटे रहे और वहां स्थित घरों की छतों पर दर्शकों का हुजूम उमड़ा रहा। अक्षय कुमार जैसे ही गांधी चौक में बनाए गए बर्थडे पार्टी के सेट पर पहुंचने के लिए नाचना हवेली से बाहर निकले, उनके प्रशंसक जोर जोर से हुटिंग करने लगे। अक्षय कुमार ने भी चारों तरफ तथा घरों की छतों पर खड़े लोगों की ओर देखकर हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। सीकर में मकर संक्रांति का पर्व आज आस्था व उल्लास से मनाया जा रहा है। हर छत पर पतंगबाजों का हुजूम है तो आसमान पतंगों से सरोबार है। पतंग के साथ उमंग भी आसमान को छू रही है और इधर दान पुण्य का दौर भी जारी है। जगह जगह लोग जरूरतमंदों को भोजन खिलाकर पुण्य कमा रहे हैं। घरों में बड़ों की पहरावन की परंपरा भी निभाई जा रही है और जहां देखो वहां मकर संक्रांति का उल्लास उमड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।